हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं मिथिलेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पे अच्छे से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में, यानी कि एडिटर लेटर के बारे में। ठीक है, जो ज़्यादातर ज़रूरत होता है 9th और 10th को स्पेशली। ठीक है ना, आगे भी क्लास में ज़रूरत होता है, पर 9th से स्टार्ट होता है। तो आपको मेरे हिसाब से 9th में रहते हुए आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि एडिटर लेटर क्यों लिखा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो क्या होता है कि स्टूडेंट की एडिटर लेटर जो होते हैं वो लिखा क्यों जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि एडिटर लेटर लिखने की जो वजह होती है कि आपके समाज में कि कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जैसी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपके गली में कोई कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा होता है जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम एडिटर लेटर लिखा जाता है। ओके, पहला कंडीशन। सेकंड में आप कोई भी चीज़, जैसे आपके सड़क के बाहर कोई रोड पे कोई जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी एडिटर लेटर लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट, कई ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके कोई पार्क में या फिर आप जहाँ रहते हो उसके आस पड़ोस में कोई जगह है जहाँ पे गेट टुगेदर का बैठने का कोई जगह है, तो वहाँ पे भी कूड़ा करकट ज़्यादा होता है, कूड़ा इकट्ठा होता है, या फिर कई लोग कूड़ा फेंक देते हैं, तो उसके लिए भी आपको एडिटर लेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कई ऐसी कंडीशन होती हैं स्टूडेंट जिसमें हम एडिटर लेटर को लेटर लिखना पड़ता है। ओके ना, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ओके, पहला जो स्टूडेंट रूल जो आता है वो आता है सेल्फ एड्रेस का। जो पहला जो कंडीशन है आपका वो क्या है, सेल्फ एड्रेस का। अब सेल्फ एड्रेस मतलब होता क्या है, ये एड्रेस आपका एड्रेस होता है स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। ओके ना, ये एड्रेस आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। ठीक है ना, ये मैं आपको फॉर्मेट के तौर पे समझा रहा हूँ, इसे आप लिखे ना, सिर्फ सेल्फ एड्रेस ही लिखने। सेल्फ एड्रेस में सिर्फ आपको मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो एड्रेस आएगा जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, जैसे कि गीता कॉलोनी A54 मकान नंबर, ऐसे कुछ हाउस नंबर ऐसे दिया रहेगा, तो वो लिखना पड़ेगा। ओके ना, फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के आपका फिर आपका आता है सेंट एड्रेस। अब सेंट एड्रेस में क्या आता है स्टूडेंट कि जहाँ पे लेटर को भेजा जाता है। जैसे अब दिल्ली में आप रह रहे हो तो दिल्ली की समस्या है, तो जाहिर सी बात है जो आपका जो एडिटर लेटर जो आप लिख रहे हो दिल्ली में ही कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आप रह रहे हो और मध्य प्रदेश में कहीं लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ओके ना स्टूडेंट, तो मेनली आपको एडिटर का मतलब बताता हूँ। ये अखबार के संपादक को, यानी कि जो उसके वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो संपादक होता है उसको आप लिखते हो कि वो आपके जो प्रॉब्लम को, समाज की जो प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम बनती जा रही है, उसको आपके न्यूज़पेपर में छापेगा, और जिससे कई लोग उससे देखेंगे, समझेंगे, और उस पर ज़्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे। तभी आपका जो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे फेमस होगी, एक तरफ से सोशल मीडिया के लोग जानेंगे, तभी आपकी इस प्रॉब्लम को कि या प्रॉब्लम की सुनवाई होगी, यानी गवर्नमेंट कुछ आपका एक्शन ले पाएगा इस प्रॉब्लम को लेके हुए। ओके ना, तो शुरू करते हैं सेंट एड्रेस पे। सेंट एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे हम भेजते हैं, तो हमें किसको भेजना है, द एडिटर को। ओके ना, जो कि न्यू दिल्ली में कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका सेंट एड्रेस होता है। ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, यदि नहीं भी दिया रहता तो आप द एडिटर लिखे। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेट आपका। ठीक है, ओके स्टूडेंट, डेट के बाद आपका जो आता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स होता क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर है, अबाउट द, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ किस प्रॉब्लम को लेकर है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम का नाम आ जाएगा। ओके ना, ठीक है, कि प्रॉब्लम किसके ऊपर प्रॉब्लम है, कि आपका वही मैं आपको बताया कितनी जितनी मैंने आपको कंडीशन बताई है वो सभी को लेके आ गई। इससे आपको कई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कई प्रॉब्लम इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे वाटर के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, यानी कि आपकी गलियों में बिजली बार बार जाती रहती है, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको पेपर टाइम में स्टडी नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, कोई भी आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो आपको लाइट चली जाती है तो नहीं कर पाते हो, कोई असाइनमेंट बनाना हो तो आपको प्रॉब्लम होती होगी। वाटर को लेके भी ऐसी समस्या होती है, जैसे आपको वाटर सुबह 2 घंटे आता है, शाम में भी 2 घंटे आता है, तो आपको बहुत सारे काम नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको जल्दी उठना, बहुत सारी समस्या हो सकती है। ओके ना, ये एडिटर लेटर में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। एडिटर लेटर में 2 पन्ने का लिखने का मजा ही कुछ अलग होता है। ओके ना, बढ़ते हम
आगे की ओर। सब्जेक्ट हो गया। अब आता है यहाँ पे आपका डियर सर या मैं जो भी, ओके ना। ठीक है, मैं लेटर आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग भी समझाऊंगा। तो आई बैग, ठीक है, सॉरी, आई बैग से स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे आई वॉन्ट से स्टार्ट करें। आई वॉन्ट टू ड्रो योर, ओके, काइंड अटेंशन towards the problem यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम लिखिए, ओके ना। अब यहाँ पे इन आवर लोकालिटी, लोकालिटी लिखे या फिर एरिया लिखे, ओके ना, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं आपको ये तीन फोर लाइनें को छोड़ रहा हूँ। इसमें 4 लाइनें को अपने बीच में सेंटर पर डालें, यानी कि ये मैंने आपको डैश डैश कर दिया, ठीक है ना। ये अब क्या है स्टूडेंट, ये आपको मिनिमम 50 वर्ड्स में इसके ऊपर यहाँ पे 4 लाइनों में डाले। वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ वो होगी किसके ऊपर प्रॉब्लम पे आप लिख रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लिख रहे हो, बिजली के ऊपर लिख रहे हो तो बिजली के बारे में यहाँ पे आएगा। वाटर के ऊपर लिख रहे हो तो वाटर के बारे में आएगा। यानी कि जिस भी प्रॉब्लम के फेस को लेके आपने राइटर लेटर लिखा है तो ये प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे आएगा, ओके ना। अब मैं आके आपको आगे बताता हूँ जो चीज़ें नॉर्मली सेम होगी, ठीक है ना। पीपल आर suffering a lot of trouble many a time, many a time they are warned by the public, but all in a van, okay. It is humble request to you to look into this matter personally and takes some concern solve this problem, ओके ओके ना। अब यहाँ पे आपका जो आता है वो लिखें, थैंकिंग यू, ओके ना। इसी जो मैंने थोड़ा छोटे में बनाया है स्टूडेंट, क्योंकि आपको 50 वर्ड यहाँ पे भी आएगा तो आपका थोड़ा सा लेंदी बनेगा और अच्छा भी लुकिंग लगेगा, ओके ना। ठीक है, एंड अब इसकी जो मीनिंग के बारे में है वो समझना है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम, यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किसकी ओर, प्रॉब्लम। जो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉब्लम किसके ऊपर प्रॉब्लम है, इन आवर लोकेलिटी, यानी कि एरिया, हमारे क्षेत्र में जिसके ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर ये प्रॉब्लम आप बताओगे यहाँ पे, ठीक है। फिर है पीपल आर सफरिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी कि लोग हैं इस समस्या से बहुत ही परेशान है। सफरिंग का मतलब परेशान,
दुख में है, ट्रबल में परेशानी है, सफरिंग है, जूझ रहे हैं इस परेशानी से। मेनी ए टाइम, बहुत बार, दे आर वार्निड, चेतावनी दी, बाय द पब्लिक, लोगों के द्वारा, बट ऑल इन वैन, यानी कि परंतु कुछ भी सब व्यर्थ है। ठीक है, व्यर्थ मतलब बेकार है सब। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे हम्र निवेदन है, टू यू टू लुक, यानी कि इस अपने नज़रिए से, इनटू दिस मैटर, मतलब इस मैटर में देखिए पर्सनली, एंड टेक सम कंसर्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि कुछ एक्शन के तौर पे कुछ ठोस कदम उठाए। थैंकिंग यू। ओके ना, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती हो। यदि आप मेरी वीडियो जरा से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई तरह की वीडियो बना के देता हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो, जीके की हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की हो, और राइटिंग भी इम्प्रूव करता हूँ स्टूडेंट, मैं अपनी भी राइटिंग इम्प्रूव करता हूँ, साथ में आपकी भी करवाता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।